इंडिया और पाकिस्तान का इतिहास एक साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन झगड़ों से भरा हुआ भी। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के बांटवेर से बने इन दोनों देशों के रिश्ते शक, दुश्मनी और बार बार होने वाली हिंसा से भरे रहे हैं। बंटवारा खुद एक खूनी किस्सा था, जिसमें लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा और दंगे भड़के, जिसमें अनगिनत लोग मरे गए। इस दर्दनाक घटना ने दोनों देशों के दिलों पर गहरे जख्म छोड़ दिए, जो उनके फ्यूचर के संबंधों पर भी असर डालते रहे। लेकिन लड़ाई के बीज 1947 से पहले ही बोए जा चुके थे, डोनेशन थ्योरी की वजह से, जिसमें कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं और कभी एक नहीं हो सकते। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतागिरी में मुस्लिम लीग ने इस विचार को आगे बढ़ाया, जिसका नतीजा पाकिस्तान का एक अलग मुस्लिम मेजॉरिटी देश के रूप में बना। लेकिन बंटवारा एक अधूरा और उलझा हुआ काम था, जिसमें कई रियासतों को इंडिया या पाकिस्तान में शामिल होने का ऑप्शन दिया गया। यह ऑप्शन, जो देखने में ऑटोनॉमी लग रहा था, एक लड़ाई का मुद्दा बन गया, खासकर जम्मू और कश्मीर की रियासत के केस में। कश्मीर को लेकर यह विवाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई झगड़ों का कारण बना और दोनों नए देशों के रिश्ते और खराब होते गए। बांटवेर का असर आज भी सबकॉन्टिनेंट को सता रहा है। इलाके के दावों, धार्मिक तनाव और राजनीतिक अविश्वास के अनासुले मुद्दों के साथ, जो दर्द और खून खराबा के शेयर्ड हिस्ट्री की याद दिलाते हैं। 1947 में ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा एक बड़ा इवेंट था, जिसमें दो इंडिपेंडेंट नेशंस, इंडिया और पाकिस्तान बने। लेकिन यह ऐतिहासिक पल हिंसा और विस्थापन से भरा था, जिसने सबकॉन्टिनेंट के ईमन पर एक गहरा निशान छोड़ा। जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर खत्म हुआ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो कॉलोनियल रूल के अंडर एक था, धर्म के आधार पर दो टुकड़ों में बंट गया। बंटवारा जल्दी में और बिना प्लानिंग के किया गया, जिसके कारण इतिहास के सबसे बड़े मैस माइग्रेशंस में से एक हुआ। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख खुद को नई बाउंड्रीज के गलत साइड पर पाया, जिसके कारण लोग अपने घरों से भागने लगे। घबराए हुए रिफ्यूजीज अपने घर छोड़कर खतरनाक सफर पर निकले, अक्सर धार्मिक नफरत से भरे मॉब्स के हाथों हिंसा का शिकार हुए। बंटवेर में बेगुनाह लोगों पर बहुत अत्याचार हुए, जो आज भी ट्रॉमा और कारवाहत की याद दिलाते हैं। जल्दी में बनाई गई बाउंड्रीज, खासकर पंजाब और बंगाल रीजन्स में, ऐसी कम्युनिटीज को अलग कर दिया जो सदियों से साथ रहती थी, जिसे झगड़े और अविश्वास के बीच बोए गए। बंटवेर ने न सिर्फ जमीन को बंटवारा, बल्कि परिवारों, दोस्ती और कम्युनिटीज को भी तोड़ दिया और एक गहरा दुख और डिस्प्लेसमेंट छोड़ दिया। बंटवेर के जख्म बहुत गहरे हैं और उस समय के निशान आज भी इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते को प्रभावित करते हैं। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में है कश्मीर का डिस्प्यूटेड एरिया, जो खूबसूरत और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला है। ब्रिटिश रूल की टाइम ये एक प्रिंसली स्टेट था और बंटवेर के टाइम कश्मीर को इंडिया या पाकिस्तान में ज्वाइन होने का ऑप्शन दिया गया। लेकिन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह पहले तो कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि वो अपने स्टेट को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। उनका यह फैसला उनके लिए मुश्किल बन गया। जैसे जैसे टेंशन बढ़ती गई, पाकिस्तान से ट्राइबल मिलिशियास पाकिस्तानी आर्मी की मदद से कश्मीर में घुस आए, जिसे महाराजा को मजबूर होना पड़ा। अपने राज्य के लिए दरकार हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके इंडिया में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन यह एक्सेशन कंडीशनल था, एक रेफरेंडम के साथ, जिसमें कश्मीर के लोगों को अपना फ्यूचर चूज करना था। इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीनगर, कश्मीर की कैपिटल, में अपने ट्रूप्स भेजे और पाकिस्तानी फोर्सेस को रोक दिया, जिससे पूरा स्टेट उनके कंट्रोल में जाने से बच गया। इससे पहली कश्मीर वॉर शुरू हुई, जो यूनाइटेड नेशंस के सीज फायर के साथ खत्म हुई, जिसमें कश्मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से बंट दिया गया। लेकिन प्रॉमिस्ड रेफरेंडम कभी नहीं हुआ, जिसके कारण कश्मीर का फाइनल स्टेटस अभी तक अनरिजॉल्व्ड है और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का एक बड़ा रीजन बन गया है। कश्मीर का अनसुला मुद्दा इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 बड़ी लड़ाइयों का मुख्य कारण रहा है। 1947 से 48, 1965 और 1971, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई छोटी झड़पें भी हुई हैं। 1965 की वॉर पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर से शुरू हुई, जिसका मकसद कश्मीर में घुसना और इंडियन रूल के खिलाफ लोकल अपराइजिंग करना था, जो बिना रिजल्ट के खत्म हुई। 1971 की वॉर ईस्ट पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की इशू पर हुई, जिसमें इंडिया की जीत हुई और बांग्लादेश बना। इन बड़ी लड़ाइयों के अलावा दोनों देश शक और मिलिट्री बिल्डअप में फेस हुए हैं। सियाचिन ग्लेशियर,
कराकोरम रेंज का एक सूना और खतरनाक एरिया 1980 के दशक में एक और लड़ाई का मुद्दा बन गया, जहां दोनों देशों ने अपनी ट्रूप्स भेजी। 1999 में करगिल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में घुस आए, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स को एक और वॉर के करीब ले आए। इन लड़ाइयों की कीमत बहुत ज्यादा है, न सिर्फ जान माल के नुकसान के मामले में, बल्कि डेवलपमेंट की रिसोर्सेज को डिफेंस में डाइवर्ट करने के मामले में भी। वॉर के कांस्टेंट खतरे ने डर और असुरक्षा का माहौल बनाया है, जिसे दोनों देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस रुका है। सेक्शन 5, आतंकवाद का सया, एक हमेशा का खतरा। पुराने झगड़ों और इलाके के विवादों में आतंकवाद का खतरा भी शामिल है। इंडिया पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि वो कश्मीर और इंडिया के दूसरे हिस्सों में एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट और सेफ हेवन्स देता है। ये ग्रुप्स अक्सर धार्मिक एक्सट्रीमिज्म और अलग होने की चाह से प्रेरित होते हैं और कई अटैक्स इंडियन जमीन पर कर चुके हैं, जिसमें बेगुनाह लोग और सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं। 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक, 2008 में मुंबई अटैक्स और 2016 में पठानकोट एयरबेस अटैक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन अटैक्स ने इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ रुख और सख्त कर दिया है, जिससे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और मिलिट्री प्रेशर बढ़ा है। पाकिस्तान आतंकवाद की निंदा करते हुए इन अटैक्स में किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से इनकार करता रहा है और कश्मीरी आंदोलन को लोकल बताता है। आतंकवाद का मुद्दा इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते में एक बड़ा रोड ब्लॉक है, जो ट्रस्ट बनाने और रिश्ते सुधारने की कोशिशों को रोक रहा है। पाकिस्तानी जमीन से चल रहे टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ सख्त एक्शन न लेने से शक और दुश्मनी बढ़ती जा रही है, जो पीस और कोऑपरेशन की किसी भी उम्मीद पर साया करता है। सेक्शन 6, बैटलफील्ड के पार ट्रेड और डिप्लोमेसी। लंबी दुश्मनी और अविश्वास के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी और ट्रेड की थ्रू रिश्ते सुधारने की कोशिशें की हैं। दोनों देश समझते हैं कि एक शांत और स्टेबल साउथ एशिया उनके लिए अच्छा है, और कभी कभी उनके खराब रिश्ते में सुधार की किरण दिखती है। कल्चरल एक्सचेंजेस, स्पोर्ट्स इवेंट्स और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स ने दोनों देशों के बीच गैप कम करने में मदद की है, उनकी शेयर्ड हेरिटेज और कॉमन ह्यूमैनिटी की याद दिलाकर। ट्रेड खासकर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ाने और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाने का एक जरिया माना जाता है, लेकिन इस दिशा में प्रोग्रेस धीमा रहा है और अक्सर पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से रुका है। पाकिस्तान द्वारा इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देना, जो इंडिया की डिमांड है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नॉन टैरिफ बैरियर्स और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स पर रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड पोटेंशियल को रोक रही है। इन चैलेंजेस के बावजूद दोनों देशों के बीच इनफॉर्मल ट्रेड चल रहा है। बॉर्डर के दोनों तरफ के लोगों में पीस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की इच्छा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सस्टेन्ड पीस और प्रोग्रेस के लिए पॉलिटिकल विल और कॉन्फ्लिक्ट के मेन मर्डन को सुलझाने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स जरूरी है। सेक्शन 7, हाल ही का भड़काव सीमाओं को तोड़ते हुए।